जय हिंद दोस्तों। आप लोगों की तरफ से आज डिमांड आई थी कि सर एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग पर आप एक वीडियो बनाइए, तो आपके डिमांड पर हम आज वीडियो बनाने जा रहे हैं एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग पर। दोस्तों, ये 5 नंबर का सवाल होता है जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है और पूरे 5 मार्क्स आपके कट सकते हैं अगर आपने इसे सावधानी पूर्वक नहीं अटेम्प्ट किया। तो अगर आप अपने 5 नंबर को फिक्स करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। तो दोस्तों, एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग होता क्या है? अगर आपने क्वेश्चन देखा होगा या सैंपल पेपर देखा होगा तो आपको तो पता चल गया होगा कि क्या होता है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें, आपको बहुत लाभ होगा। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि वाई टू डू दिस एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग। हम लोगों को एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग एग्जाम में क्यों दिया जाता है? दोस्तों, हम लोग जिस युग में जी रहे हैं इस युग में डाटा बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है। आप लोग जब मोबाइल चलाते होंगे तो आप लोगों के मोबाइल पर अगर आप अमेजन पर जाके किसी जूता को सर्च करते होंगे और जब आप फेसबुक खोलते हैं तो आपको उसी जूता का प्रचार आपको फेसबुक पर शो किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि कंपनी वाले लोग आपके डाटा को रख के आपको आपके डाटा के हिसाब से ही चीज शो करते हैं, जिससे कि कंपनी को ज्यादा लाभ होता है। तो दोस्तों, डाटा को एनालिसिस करना आज के डेट में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बहुत सारे मार्केटिंग वाले जो लोग होते हैं वो भी सर्वे कंडक्ट कराते हैं, फिर डाटा एकत्रित करते हैं और डाटा के आधार पर निर्णय लेते हैं कि कैसा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है। तो उसी इस तरह से हम लोगों को ये वाला काम भी करना है, डाटा को एनालिसिस करना है। इसमें क्या होता है, आपको ग्राफ दिया हुआ रहता है, ग्राफ को एनालिसिस करना होता है। आपको डाटा दिया हुआ रहता है, आपको डाटा को एनालिसिस करना होता है। तो जैसे आपके स्क्रीन पर एक सवाल अभी दिख रहा होगा, क्या सवाल है? यू आर रोहन ऑब्लिक रोहिणी। आप रोहन हैं या रोहिणी हैं, ठीक है, ऑफ अ रेप्यूटेड पब्लिक स्कूल। आप एक रेप्यूटेड पब्लिक स्कूल के एक छात्र हैं, आपका नाम रोहन है अगर आप लड़का हैं, तो अगर लड़की हैं तो आपका नाम रोहिणी है। योर टीचर हैज गिवन यू फॉलोइंग ग्राफ। आपको एक टीचर है जो ये ग्राफ दिए, दैट शोज द केस ऑफ वायलेंस एंड सोशल अनरेस्ट। जो ग्राफ दिखाता है कि वायलेंस और सोशल अनरेस्ट जो है, यानी समाज में जो हिंसा बढ़ रही है और समाज में जो ऊपर नीचे हो रहा है, उतार चढ़ाव हो रहा है, लोगों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उससे संबंधित एक डाटा आपको ग्राफ के फॉर्मेट में टीचर आपको देते हैं और आपको कहते हैं कि आप इस पर एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखिए। मतलब आप इस ग्राफ को एनालिसिस कीजिए, समझिए और समझने के बाद एक निर्णय दीजिए और आप बताइए कि इस ग्राफ से आप क्या समझते हैं, और इसको 100 से 120 शब्द में आपको लिखने के लिए कहा जाता है। तो होता क्या है, तो 100 से 120 शब्द का वर्ड लिमिट आपको क्रॉस नहीं करना है, पहली बात तो ये समझिए। और उसके बाद आपको लिखना क्या है, आपको वर्ड कंसीडर करना है। आपको कौन कौन सा पॉइंट कंसीडर करना है? तो सबसे पहले वर्ड लिमिट 100 से 120 से आगे आपको नहीं बढ़ना है। सबसे पहला चीज तो आपको डाटा के बारे में लिखना है, डाटा किस चीज से संबंधित है। जैसे कि ये वाला जो आपको डाटा दिख रहा है, ये डाटा आपको दिखाया जा रहा है कि क्राइम से संबंधित है। अच्छा, इस डाटा में और क्या दिया हुआ है? ये 2001 से 2010 तक का डाटा है। तो सबसे पहले तो आपको डाटा के बारे में लिखना है, उसके बाद डाटा को इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट करना मतलब आपको समझना है कि इस डाटा में बताना क्या चाह रहा है। तो जब आप इस डाटा को ध्यान से देखते हैं तो आपको क्या दिखता है कि 2001 में जो क्राइम था वो 10 के आसपास का केस था, 2002 में उससे कुछ ज्यादा हुआ, 15 के आसपास हुआ, 2003 में ये 20 के आसपास हो गया, 2004 में ये 30 के आसपास हो गया, 2005 में ये 40 के आसपास हो गया। ठीक है, तो आप देखिए ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि समय के साथ क्राइम जो है वो बढ़ रहा है। तो ये क्या है? डाटा का इंटरप्रिटेशन है। तो आप डाटा को क्या करेंगे? इंटरप्रेट करेंगे और उसको लिखेंगे। और उसके बाद आप क्या लिखेंगे? आप अपना आइडिया वहां पर देंगे कि आपको इस डाटा से क्या समझ में आता है। इस डाटा को आप, ये क्राइम, जैसे ये क्राइम से संबंधित डाटा है तो क्राइम को कैसे कम किया जा सकता है, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। तो इस जगह पर आपको अपना आइडिया को देना होता है। तो चलिए हम एक उदाहरण के तौर पर इसी जो क्वेश्चन है इसके आंसर को कैसे लिख सकते हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे ये जो डाटा आपको दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए पॉज करके वीडियो को, और फिर हम चलते हैं अपने इसके आंसर की तरफ। तो आंसर कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, द गिवन डाटा। ठीक है, तो डाटा आपको दिया गया है तो द गिवन डाटा कर लीजिएगा। द गिवन डाटा इज द डाटा फ्रॉम 2001 to 10। ये जो डाटा दिया हुआ है ये कहां से कहां तक का दिया हुआ है? 2001 से लेकर 2010 तक का डाटा दिया हुआ है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? द डाटा, ठीक है, डेट लिखा हुआ है, the data state that the increase in violence and social unrest in the society। ये क्या बता रहा है कि वायलेंस बढ़ा है, सोशल अनरेस्ट सोसाइटी में बढ़ा है। फ्रॉम 2001 to 2010, 2001 से लेके 2010 तक। द वायलेंस इज ऑलवेज इंक्रीज्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। मतलब कि हर ईयर में वायलेंस जो है पिछले साल से ज्यादा है। आप देख लीजिए, कोई भी साल वायलेंस घटा नहीं है, हर साल बढ़ा है। अगर 2 में 1 से ज्यादा है, 3 में 2 से ज्यादा है,
4 में 3 से ज्यादा है, और उसी प्रकार 10 में 9 से ज्यादा है। हर अगले साल पिछले साल से ज्यादा क्राइम बढ़ा है, सोशल अनरेस्ट और वायलेंस बढ़ा है। अच्छा, उसके बाद आप क्या देखेंगे, दिस डाटा शो दैट वायलेंस इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टाइम। वायलेंस बढ़ते जा रहा है, किस चीज से, टाइम के साथ वायलेंस बढ़ते जा रहा है। सो इट नीड टू टाइम टू पॉन्डर ऑन इट, ये अभी समय है इस पर सोचने का। ठीक है, तो सबसे पहले हम डाटा के बारे में लिखे, उसका डाटा को इंटरप्रेट किए। डाटा क्या बताता है, डाटा बताता है कि वायलेंस जो है वो क्या हो रहा है, ऑलवेज इंक्रीज कर रहा है प्रीवियस ईयर से। हम तो डाटा इंटरप्रेट कर लिए। सो इट नीड टू टाइम टू पॉन्डर ऑन इट, अब ये समय है हमको इस पर सोचने का। ठीक है, अब हम अपना आइडिया देंगे। हमको और क्या हम इंटरप्रेट करते हैं, हम ये इंटरप्रेट करते हैं कि हमारा जो सोशल मैकेनिज्म है, हमारा जो समाज है, वो क्या हो रहा है, उसका स्थिति डिटोरिएट कर रहा है, बर्बाद हो रहा है हमारा समाज। तो हम ये इंटरप्रेट कर पाए डाटा से। अच्छा, अब उसके बाद हम अपना आइडिया दे रहे हैं। क्या आइडिया दे रहे हैं, आवर स्टेट एंड लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट, हमारी सरकार को और हमारे लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट को, ठीक है, जो कानून व्यवस्था को देखने का जो डिपार्टमेंट होता है, उसको क्या करना चाहिए, इस पर पॉलिसी बनाना चाहिए, कोई कानून बनाना चाहिए जिससे कि ये जो क्राइम है, जो वायलेंस है, वो घट जाए। ठीक है, उसके बाद क्या, एक लार्ज सर्वे कंडक्ट कराना चाहिए, पूरा सर्वे कंडक्ट कराए कि क्यों ये क्राइम हो रहा है, क्राइम होने के पीछे का रीजन क्या है। जब तक रीजन नहीं पता होगा आप क्राइम को रोक नहीं सकते हैं, तो उसके होने के पीछे का रीजन क्या है, और उस सर्वे कंडक्ट करा के ये समझा जाए कि वायलेंस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस सवाल का जो आपको सवाल स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका जवाब में आप ये सारा पॉइंट लिखेंगे। तो इससे क्या होगा कि आप डाटा पढ़े, डाटा से आपको क्या मिला, कि आप डाटा से क्या समझे। तो सबसे पहले ये इस चीज को याद रखना है, वर्ड लिमिट, अबाउट डाटा, इंटरप्रेट द डाटा, गिव योर ऑन आइडिया। तो ये चारों पॉइंट जब आप लिखेंगे, 25-25 शब्द में भी अगर आप सबको लिखें तो 100 शब्द आपका पूरा हो जाएगा, और 5 में से आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। अगर आपने अगर इसमें से किसी पॉइंट को नहीं छोड़ देते हैं तो आपका अच्छा खासा मार्क्स का नुकसान हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम अगले बार आपके समस्या पर वीडियो बनाने का भरपूर प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।